पूर्ण सुर्खियां। 26 जनवरी को मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025। बेलारूस के मौजूदा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। जसप्रीत बुमराह का आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किया मॉरिशस के 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर हुई 1.9। आईसीसी चेयरमैन जय शाह बने एमसीसी वैश्विक सलाहकार बोर्ड के सदस्य। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला बना पहला राज्य। ओडिशा वॉरियर्स ने जीता पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब। जम्मू कश्मीर वन विभाग ने प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की लॉन्च। दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए मिला ईआईसी मीडिया पुरस्कार। महाराष्ट्र में दर्ज की गई गुइलेन बेयर सिंड्रोम के कारण पहली संदिग्ध मौत। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा, और आपको इतिहास रचना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, देखो विश्व जो कुष्ठ रोग दिवस है ना, आपके वर्ल्ड लेप्रोसी जो डे है, यह कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी। यह जनवरी का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूछूं आपसे, यह कब होता है? तो यह जनवरी के अंतिम रविवार को होता है। कब होता है? जनवरी के अंतिम रविवार को होता है। और अभी हमारा जनवरी का जो अंतिम रविवार है इस वर्ष का, वो गया ही हुआ था, आप जानते हो। और वो तारीख कौन सी थी आपकी? वो तारीख थी आपके 26 जनवरी। कौन सी तारीख थी? 26 जनवरी की तारीख थी। इस तारीख को जो है वर्ल्ड आपके लेप्रोसी डे आपके सेलिब्रेट हुआ है 26 जनवरी को। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एकजुट हो और उन्मूलन करें। ठीक है, एकजुट हो और उन्मूलन करें, जो है ये इसकी थीम थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब एक साथ आकर के इस रोग का उन्मूलन करें, इस रोग को जड़ से समाप्त कर दें, ये इसकी आपकी थीम थी। एलिमिनेशन करना है, एक साथ आकर करना है। ठीक है, अच्छा, कुष्ठ रोग को ही किस नाम से जानते हैं हम लोग? आपके इसी जो कुष्ठ रोग को हम लोग जो है हैंसन रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हैंसन रोग कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये किससे होता है? तो ये आपके जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, यह जीवाणु का नाम है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है यह जीवाणु का नाम है। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें क्या प्रभावित होता है? तो इसमें स्किन प्रभावित होती है और साथ में जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें प्रभावित क्या होता है रोग के अंदर? तो इसमें स्किन प्रभावित होती है और साथ में जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये भी हमारा प्रभावित होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्रभावित होता है, इसके अंदर जीवाणु से होने वाला रोग है। इसी को हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैंसन रोग भी इसी को हम कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे सवाल यहां पर ये पूछे, अगर दोस्तों आपसे सवाल यहां पर ये पूछे, देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। पर इस तारीख को 2 और दिवस है ना, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी इसी तारीख को है, एक स्वच्छ ऊर्जा दिवस की घोषणा भी इसी तारीख को हुई है। ठीक है, तो लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। पूछूं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है यह भी इसी तारीख को है। और एक अगर आपसे पूछे स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो है, स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो है यह भी इसी तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी को सेलिब्रेट होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल पूछे 25 जनवरी की बात करूं मैं आपसे, तो इस तारीख को दिवस कौन सा है? मतदाता दिवस है। आपको ध्यान रखना है, 25 जनवरी की तारीख पे वोटर्स डे आपको नोट करना है। ठीक है, 24 को पूछू कौन सा दिवस है आपके? राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन सी तारीख को है? 24 दिवस को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी
कौन सी तारीख को है? 24 को, है ना। और 23 जनवरी को दिवस कौन सा है? पराक्रम दिवस कौन सी तारीख को? आपके सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे वो 23 जनवरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, टूरिज्म डे पूछूं आपसे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछूं आपसे, यह तारीख कौन सी है? यह भी आपकी 25 जनवरी की तारीख है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड लेप्रोसी डे आपके सामने यहां पर है। ये आपके दिवस जो है जनवरी के अंतिम रविवार को बनाते हैं, ठीक है। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया है? ठीक है, यह जापान की शराब है, आपके पुरानी परंपरा से बनती है, जापान की शराब है। इसको जो है यूनेस्को ने आपके कल्चरल साइट के रूप में दर्जा प्रदान किया है। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत आपके पद से हटा सकते हैं हम लोग? आपके राज्यसभा का सभापति पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 67 जो बी है इसके द्वारा हटा सकते हैं। बाकी आप जानते हो आर्टिकल नंबर 63 क्या बोलता है कि भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये 64 में लिखा हुआ है, और जो इसकी शपथ है उसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल नंबर 69 में, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 के अंदर है। 64 में वो राष्ट्रपति, जो आपके उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और 69 में शपथ है उसकी। 67 बी के अंदर उसको हटाने का जो प्रावधान है वो आपकी यहां पर किया गया है ना। आगे देखिएगा, क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने किया है? दोस्तों विलो चिप वही चिप है, याद करो मैंने आपसे कहा था ना, विलो चिप आपके जो काम 210 की पावर 25 वर्ष में होगा वही काम आपके 5 मिनट में कौन करने वाली है? विलो चिप करने वाली, ठीक है। गूगल ने इसको लॉन्च किया था, ध्यान रखना है ना, गूगल ने इसको लॉन्च किया है। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है आपके? इस पुस्तक को लिखने वाले कौन लिखना? आपके डॉक्टर दिनेश। कौन? आपके डॉक्टर दिनेश जो है यह लिखने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दलाई लामा की खुशी का रहस्य जो है इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है? डॉक्टर दिनेश शोहरा जो है ये इस पुस्तक को लिखने वाले, आपको ध्यान रखना है इनका नाम, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? भाई साहब 1 बार जीता, 2 बार जीता, 3 बार जीता, 4 बार जीते, कोई 5 बार जीते, 6 बार जीते। ये भाई साहब लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है। लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बन रहे हैं, और इस बार भी जो इनको वोट मिली है वो कितनी पता है आपको? 87%, 87%। फर्जीवाड़ा है रसगुल्ला, है ना। देखिए दोस्तों, बेलारूस कहां पर है? ये जो बेलारूस है यहाँ के राष्ट्रपति कौन री-इलेक्ट हुए? आपके यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यह कौन री-इलेक्ट हुए? आप ये आपके अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है, लुकाशेंको ये यहाँ के क्या बने? ये यहाँ के राष्ट्रपति बने। और लिखिए लगातार 7वीं बार, लगातार 7वीं बार जो है ये आपके राष्ट्रपति अपॉइंट हुए, ध्यान रखना। और इनको मैंने आपसे कहा, इनको लगभग जो आपके 87% आपकी वोट मिली है, ठीक है। 87% वोट इनको मिली है। और ध्यान रखिएगा 5 वर्ष कार्यकाल होता है एक बार में, ठीक है। एक बार में 5 वर्ष कार्यकाल होता है, मतलब 30 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं, और 30 के बाद में इनका कार्यकाल जो है स्टार्ट हो चुका है। 5 साल कार्यकाल इनका है। और बेलारूस के अंदर अलेक्जेंडर आपके लुकाशेंको जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अच्छा, माइकल मार्टिन पूछूं आपसे कहां पर है? ये आयरलैंड के अंदर, याद करो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट हुए? माइकल मार्टिन, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। अच्छा, अगला निकोलस मादुरो पूछूं आपसे, ये कहां पर है? यह वेनेजुला के अंदर। कहां पर है निकोलस मादुरो? कहां पर है? वेनेजुला के अंदर, ठीक है। और जोसेफ ओन पूछूं आपसे, ये कहां पर है? लेबनान के अंदर। कहां पर है? लेबनान के अंदर जोसेफ ओन का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई साहब दोस्तों बेलारूस जो है, इस बेलारूस की राजधानी क्या है? तो इस बेलारूस की जो राजधानी है ये आपकी है मिन्स्क। क्या है? तो मिन्स्क जो है यह इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बेलारूस आप सभी जानते हो कि अभी लेटेस्ट आपके जो एससीओ है इसका 10वां जो नया मेंबर बना है अभी हाल ही में, यह कौन बना है?
बेलारूस बना है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन जो है इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है, बेलारूस है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन है, बेलारूस, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो भी कितनी बार भी दोस्तों री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। यह बात हमारे यहाँ पर कहाँ लिख रही है, ये बात हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 57 में लिख रही है। इसे बोलते हैं री इलेक्शन। क्या बोल सकते हैं, री इलेक्शन कहते हैं। कितनी बार भी हमारे यहां पर जो है री इलेक्ट हो पाएगा। और ऐसे दोस्तों यहां पर है कि यहां पर भी कितनी बार आपके री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो यूएसए है यहां पर 2 बार हो सकता है। यूएसए में कितना है, यूएसए में 2 बार हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक आंसर आपका। फोटो आपके सामने यहां पर है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो जीत चुके हैं। और बेलारूस की लोकेशन आपके सामने यहां पर, इधर रसिया है, इधर यूक्रेन है, और लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। अच्छा, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों देश को क्या बोलते हैं, इन तीनों देश को हम बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। क्या बोलते हैं, इन तीनों देश को हम लोग बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बाउंड्री है वो किससे लगती है, बाल्टिक सागर से लगती है, ठीक है। कौन कौन से नाम है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद बेलारूस है, मिन्स राजधानी है। इधर रूस है और इधर कौन है आपकी, यूक्रेन है। इसलिए रूस यूक्रेन के बीच जब भी युद्ध होता है भाई साहब, इनके बीच जब भी तनाव होता है, तो इस तनाव में बीच में जो आपके मध्यस्थता करने वाला कौन होता है, आपके होता है बेलारूस, ठीक है। इसलिए आपको याद होगा कि यूक्रेन और बेलारूस के मध्य कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, मिन्स समझौता हुआ था। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपके, तो ये बेलारूस के अंदर ही है ना, बेलारूस की राजधानी मिन्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो फ्रांस का नया जो प्रधानमंत्री है, देखो नया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो आप जानते हो कौन है, राष्ट्रपति तो इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है, इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर नए नए यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है आपके, फ्रैंकोइन बायरू लिखना, आपके फ्रैंकोइन बायरू जो है, फ्रैंकोइन बायरू जो है, ये यहाँ के नए क्या बने, आपके राष्ट्र प्रधानमंत्री बने। आपको ध्यान रखना है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है इसको किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन सा बना आपके। देखो, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह काम करता है। इसमें ना तो यूएसए शामिल है, ना अपना भारत शामिल है इसके अंदर। अभी हाल ही में इंग्लैंड जो है वो इसमें शामिल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिवर्ष विजय दिवस कब बनाते हैं आपके, अरे विजय दिवस की तारीख कौन सी, याद करो, विजय दिवस की तारीख पूछूं आपसे, वह कौन सी है। अरे कब हमने 1971 में बांग्लादेश को आजाद करवाया था, 16 दिसंबर की तारीख को करवाया था 1971 में बांग्लादेश को आजाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों ना। देखो, अभी हाल ही में जो आईसीसी है इसके जो अवार्ड है उनकी घोषणा होती है, ठीक है। आईसीसी के जो अवार्ड से इनकी जो घोषणा है वो अभी हाल ही में होती है। और इसमें भारत को जो जो अवार्ड मिले हैं उनके बारे में आपको दोस्तों देखना है। आपके एक तो आईसीसी में जो पुरुष आपके टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड आपके मेंस पूछूं आपसे, पुरुष के अंदर, पुरुष में आपके टेस्ट प्लेयर जो है, पुरुष में टेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है यह किसको मिला है, यह मिला आपका जसप्रीत बुमराह। किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह जो है, इनको यह अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे आईसीसी महिला, सवाल पूछे आईसीसी महिला, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई आईसीसी में महिला के अंदर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है आपके, यह मिला स्मृति मंदाना। किसको मिला है, स्मृति मंदाना का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये इनको मिला है, ठीक है। वहीं अगर आपसे सवाल यहां पर ये पूछे कि भाई पुरुष टेस्ट प्लेयर आपके कौन हो गए, जसप्रीत बुमराह ना। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर पूछो आपसे कौन है,
है तो वो हो गया आपकी स्मृति मंदाना, ठीक है। अगर पूछे आपसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड किसको मिलेगा आपके, लिखना आईसीसी पुरुष T20 पूछूं आपसे, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, अपने अर्शदीप सिंह, किसको मिला है, अर्शदीप सिंह को यह अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने जो गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, दोस्तों याद है आपको 19वां ओवर फेंकते थे भाई साहब, एक बार दोस्तों ऐसा हुआ कि जो 19वां ओवर इन्होंने फेंकना शुरू करा तो भाई 19वें ओवर में भाई साहब बहुत तगड़ी मार पड़ती थी, है ना। तो अर्शदीप सिंह को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। देखो पुरुष वाला T20 यहां पर हो गया, टेस्ट वाला यहां पर हो गया। अच्छा वनडे वाला पूछूं आपसे, आईसीसी वनडे, ये भी लिख लो आईसीसी वनडे, और आपके पुरुष जो है पुरुष अवार्ड पूछूं आपसे, ये किसको मिला है, ये उमर जई को मिला है, किसको मिला है, उमर जई को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो पुरुष T20 यहां पर, पुरुष टेस्ट यहां पर हो गया, और पुरुष वनडे आपके यहां पर हो गया, ठीक है। एक महिला का नाम लिखिए आपके आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर में कौन है, आपकी स्मृति मंदाना का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आईसीसी ने अपनी पूरे विश्व की एक टीम बनाई है, ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 टीम, है ना। आईसीसी ने पूरे विश्व की टीम बनाई है, इसका नाम है आईसीसी पुरुष T20 टीम, ठीक है। और इस पुरुष T20 टीम के कप्तान कौन बनाएंगे, कप्तान इसके बनाएंगे अपने हिटमैन रोहित शर्मा जो है वो इसके कप्तान होंगे, ठीक है। तो रोहित शर्मा जो है इनको कप्तान बनाया गया, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आईसीसी पुरुष टेस्ट पूछू जसप्रीत बुमराह, आईसीसी महिला वनडे आपके कौन है, स्मृति मंदाना, पुरुष T20 अर्शदीप सिंह है, और वनडे क्रिकेटर में आपके उमर जई, और आईसीसी पुरुष T20 टीम में पूछूं आपसे रोहित शर्मा, ये आपको कप्तान ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह करेक्ट आंसर है। अच्छा आईसीसी के बारे में पूछे कि आईसीसी जो है इंडियन आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका मुख्यालय कहां पर, दुबई में, ठीक है। और इसके वर्तमान हेड कौन है, अरे अपने जय शाह, कौन है, जय शाह। अभी दोस्तों गंगा मैया में डुबकी लगा गए भाई साहब महाकुंभ में, जय शाह अपने बेटे के साथ में आए थे, दादाजी भी आए थे ना, अमित शाह भी आए थे और डुबकी लगा के गए, ठीक है। तो जय शाह आईसीसी के क्या बन चुके हैं, आपके आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, और दुबई में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अभी दोस्तों कल जब मैंने आपको पद्म अवार्ड पढ़ाए थे उसमें आर अश्विन का नाम मैंने आपको लिखवाया था, तो आर अश्विन ध्यान रखना, इनको जो है इस साल आपके एक अवार्ड मिला है, आपको मुझे बताना है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है आर अश्विन को, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आर अश्विन को कौन सा अवार्ड मिला, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना है, और आईसीसी टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो जसप्रीत बुमराह, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ध्यान रखना, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, बाकी संन्यास ले चुके हैं। और इनकी एक पुस्तक भी आई थी, आई हैव द स्ट्रीट, क्या नाम था, आई हैव द स्ट्रीट जो है ये इनकी पुस्तक का नाम था, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास श्रीनेक्स 24 जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका जो है इनके बीच में श्रीनेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीतने वाला कौन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, आपके इसका संबंध क्रिकेट से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जीतने वाला कौन, आपके श्रीलंका, इसको जीतने वाला कौन था, श्रीलंका, इसको जीतने वाला आपको छापना है सैयद मुश्ताक, आपके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है आपके। अच्छा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन, अरे तो भारत की रसगुल्ला, ये तो भारत की दोस्तों, मुंबई जीतने वाला कौन है, मुंबई, इसको जीतने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो भारत की होती है बेटा ना, ये तो भारत की होती है, श्रीलंका पता ही नहीं कैसे लगा दिया मैंने, ये भारत की होती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपके जीतने वाला कौन है, मुंबई, इसको जीतने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस जो है ये कब मनाने की घोषणा की है, ठीक है। आयुष के लिए, आपके आयुष के लिए चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस WHO कब सेलिब्रेट होगा, आपके एक बार ऊपर दिखाना, एक बड़ा सा कमेंट क्या ही कर रहा है ये, इसको बड़ा जूम कर इसको अरे 2025 के अवार्ड मिल चुके हैं डोपा यार, भवानी सिंह यार, 2024 की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, 25 के अवार्ड मिल चुके हैं भाई साहब यहाँ तो।
25 के पद्म अवार्ड जो है वो घोषित हो चुके हैं, तो 24 के अंदर ही घूम रहा है अभी भी यार, क्या ही यार डोपालाल। अच्छा, आयुष चिकित्सा जो है 25 के अवार्ड मिल चुके हैं भाई, कल पढ़ा चुका हूं ना, ठीक है, कल पढ़ा चुका हूं, 25 के अवार्ड मिल चुके हैं, पर तू कल आया नहीं होगा ना, आज कमेंट लेकर आ गया गुरु जिल्लो, तब तो 5 को मिला था, आपने 7 कैसे लिखा दिए? अरे भाई कल पढ़ा दिए है ना। अच्छा, आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस पूछूं आपसे, यह कब सेलिब्रेट हुआ आपके? ये 10 जनवरी को होता है, ठीक है, 10 जनवरी को होता है। हाँ, खड़ा हो जा, सुबह हो गई, मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहां पर किया है? देखो, क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? CE-20 इसका नाम है, ठीक है। इसका परीक्षण कहां पर किया है? महेंद्रगिरी के अंदर। कहां पर किया है? जो महेंद्रगिरी स्थान है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर इसका परीक्षण किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षण ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण दोस्तों किया है? ठीक है। अच्छा, सर्वेक्षण करने वाला जहाज कौन सा है? जहाज का नाम है, भारत का जहाज है INS सर्वेक्षक। क्या नाम है? INS सर्वेक्षक जो है ये भारत का जहाज है। किसका जहाज है? इंडियन नेवी का जहाज है, और यह कोच्चि में, कहां पर रहता है? यह कोच्चि के अंदर रहता है। और इसका काम क्या दोस्तों? इसका काम होता है सर्वे करना। क्या होता है? सर्वे करना जो है ये इसका काम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन नेवी का एक जहाज जिसका नाम INS सर्वेक्षण है, और ये सर्वे करने का काम इसका होता है, और कोच्चि के अंदर जो है आपके, कोच्चि के अंदर ये उपस्थित है। लेकिन इसका काम है कि भाई ये जाता है और अन्य देश के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है वो करता है, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में इसने किस देश के लिए किया है? तो अभी हाल ही में इसने जो मॉरिशस है, इस मॉरिशस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है इसने किया है, ठीक है। मॉरिशस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वो किसके द्वारा किया गया है? यह आपके मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वे INS सर्वेक्षक के द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ठीक बात है, इसने किया है। अगर सवाल आपसे यहां पर यह पूछे कि भाई कितने एरिया किया है, तो 25,000 नॉटिकल माइल आपके जो वर्ग आपके इसका इसने किया है, ठीक है। तो लिखना कितने का किया है? तो 25,000 लिखना, 25,000 वर्ग नॉटिकल मील, ठीक है। 25,000 वर्ग नॉटिकल जो मील है इतने का सर्वे किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉटिकल मील मतलब पानी में जब चलते हैं तो नॉटिकल मील चलता है, और आपके 25,000 वर्ग नॉटिकल मील जो है इतने का सर्वे किसने किया है? इतने का सर्वे INS सर्वेक्षण ने किया है। और ये हाइड्रोग्राफी सर्वे आपके, मतलब कि दोस्तों जो पानी है ना, इस पानी का सर्वे किया गया है। इस पानी में कौन कौन से खनिज हैं, इस पानी के अंदर कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से जीव पानी के अंदर हैं, यह सारी बातें सर्वे किसने की है? INS सर्वेक्षक के द्वारा की है, ठीक है। तो पानी में कौन कौन से जीव हैं, पानी में कौन कौन से खनिज हैं, मिनरल्स हैं, उनका सर्वे किया गया है, INS सर्वेक्षण ने किया है। और ये मॉरिशस जो है इसका किया है, ठीक है। और एक किस परियोजना के द्वारा किया लिखना आपके? तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के अंदर सर्वे के लिए एक योजना स्टार्ट की हुई है, उसका नाम क्या है? सागर योजना। कौन सा है? सागर प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के द्वारा जो है अपने जो पड़ोसी देश हैं उनमें सर्वे करता है दोस्तों। इससे पहले हम जो है तंजानिया जो है इसके लिए भी सर्वे कर चुके हैं, हम इससे पहले सेशल्स देश जो है इसके लिए भी सर्वे कर चुके हैं, और हम इससे पहले श्रीलंका जो है इसके लिए भी सर्वे कर चुके हैं। अब हमने किसके लिए किया है? जो मॉरिशस है इसके लिए किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मॉरिशस के लिए हमने किया है, हमारा जो जहाज है INS सर्वेक्षक है इसके द्वारा किया गया, ठीक है। अच्छा, मॉरिशस की राजधानी पूछूं आपसे कौन सी है? तो पोर्ट लुइस जो है, पोर्ट लुइस जो है यह मॉरिशस की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मॉरिशस की राजधानी क्या लिखना? पोर्ट लुइस मॉरिशस जो है इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में याद करो आपकी, अरे भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया? तो भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र जो है यह मॉरिशस जो है यहां पर ओपन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खुला था? जो मॉरिशस देश आपकी यहीं पर खोला गया था, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, पूछूं आपसे भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है यह कौन सी है? भारत की दूसरी स्वदेशी
परमाणु पनडुब्बी पूछूं आपसे, यह कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा अगला, भारत की अभी हाल ही में लेटेस्ट छठी जो आपके पनडुब्बी है जिसको लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। छठी पनडुब्बी जो लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है मुझे आपके। अगला पॉइंट आपके भारत का पूछूं आपसे, भारत का। अच्छा बताओ, पहला क्वेश्चन है भारत की सेकंड परमाणु पनडुब्बी कौन सी स्वदेशी आपके ना, INS अरिघाट कौन सी है, INS अरिघाट जो है ये सेकंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला छठी पनडुब्बी पूछूं आपसे, स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो लॉन्च हुई है आपकी, अरे याद करो, कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, कौन सी है, बागसीर है ना। तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागसीर जो है ये छठी आपके बागसीर है। अरे अरियंत तो बेटा पहली थी है ना, अरियंत तो पहली थी आपके, स्वदेशी पहली अरियंत है और दूसरी INS अरिघाट है, और ये छठी पनडुब्बी पूछूं आपसे बागसीर जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, डीजल की पनडुब्बी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये INS सर्वेक्षक जो है ये फोटो में आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले R अश्विन पूछूं आपसे, खेल कौन सा है, क्रिकेट खेल है, कौन सा है, क्रिकेट खेल है। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है, यह पुरस्कार किसको मिला आपके, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो अवार्ड है यह किसको मिला, लिखना आपके। अरे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पूछूं आपसे, यह अवार्ड किसको मिला, लिखना आपके, यह श्री राम मंदिर को मिला है, ठीक है। श्री राम मंदिर को यह अवार्ड मिला है, और श्री राम मंदिर आप जानते हो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके श्री राम मंदिर है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा वास्तुकार का नाम क्या बताओ, श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, यह क्वेश्चन आपके लिए ना। आगे देखिए, कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने की है, रूस ने की है, और रूस ने कहा है कि हम इसको फ्री में हमारे जो नागरिक हैं उनको लगाएंगे भी, ठीक है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध पूछूं किससे आपके, देखो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आपके कहां पर है, ये आप जानते हो कोझिकोड के अंदर है ना, कोझिकोड केरल के अंदर है। और अभी हाल ही में सुरसा एक नई किस्म लॉन्च की है, और ये किसकी है, अदरक की, किसकी है, अदरक की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कल्पा सुवर्णा पूछूं आपसे किसकी है, कल्पा सुवर्णा जो है यह नई जो वैरायटी है वो किसकी है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर दोस्तों कितनी हुई है, ठीक है। देखो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है इसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है, और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रजनन दर की दोस्तों बात करता हूं आपके, तो प्रजनन दर जो है आपके, अगर प्रजनन दर की बात करें तो प्रजनन दर जो है आपकी यह 1950 के दशक के अंदर कितनी थी, और अब 2021 के जो आंकड़े हैं इस 2021 के आंकड़े में कितनी हो चुकी है, यह दो आंकड़े जारी हुए हैं दोस्तों ना। देखो चंद्रकांत सोमपुरा जी का नाम ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रजनन दर जो है आपकी, इस प्रजनन दर की बात करूं आपसे, तो जो 1950 जो दशक था हमारा, यहां पर हमारे पास प्रजनन दर आपके 6 से अधिक थी है ना। मतलब दोस्तों हम दो हमारे 6 भाई साहब क्या ही दोस्तों माहौल होगा, ठीक है। तो 6.18 जो थी हमारी प्रजनन दर थी, 1950 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम दो हमारे 6, ठीक है। तो ये हमारा उस समय का सिस्टम था, ठीक है। लेकिन अब बात करूं मैं आपसे 2021 की बात करूं, तो यही प्रजनन दर जो है हमारी वो 6.18 से कम होकर के ना, इससे कम होकर के 1.9 हो गई, कितनी हो गई, 1.9 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6.18 से कम होकर के 1.9 जो है ये हमारी प्रजनन दर हो चुकी है। मतलब हम दो हमारे पूरे दो नहीं रसगुल्ला, ठीक है दोस्तों, हम 20 हमारे 19, ऐसे समझो आप है ना, हम 20 हमारे 19, ठीक है। यह मतलब है इसका, ठीक है। मतलब पूरे दो नहीं है रसगुल्ला दोस्तों ना, पूरे दो नहीं है आपके, तो हम दो हमारे, तो आपके हम दो हमारे 1.9 दोस्तों ना, हमारे 1.9, ठीक है। अगर दोस्तों मान के चलो आपके सो, अगर दोस्तों हम 10 हैं आपके सो, हम 10 हैं, हम 10 हैं तो हमारे 19 होंगे, ये मतलब है, ठीक है। हम 10 तो हमारे 19, ठीक है। मतलब कि 2 से थोड़ा सा कम हो गया ना, 2 से थोड़ा सा कम हो गया, तो ये आपके 2021 में 1.9 हमारे यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। और एक होता है प्रतिस्थापन दर, क्या होता है, एक होता है प्रतिस्थापन दर होता है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन दर कह दीजिए, या फिर इसको रिप्लेसमेंट रेट कह दीजिए, रिप्लेसमेंट रेट कह दीजिए। कि अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो ये होती है 2.1, ठीक है। कहने की बात ये है कि हम दो हमारे दो, जो हम सुनते हैं ना
ना, हम दो हमारे दो आपकी वो है रिप्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों से जनरेशन आगे बढ़ी और दो बच्चे हुए, तो हमारे मरने के बाद में हमारी जगह वो ले लेंगे, तो ये होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट, हम दो हमारे दो, ठीक है। लेकिन हमारा कितना हो चुका है 21 तक, 1.9 हो चुका है, ठीक है। हमारा 21 तक कितना हो चुका है 1.9, और भविष्य में दोस्तों ये कम होने वाला है, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि 2100 तक, कब तक आपके, जब 2100 आएगा तब तक दोस्तों आपकी ये जो आपकी दर है, हमारी प्रजनन दर जो है आपकी, वो 1.04 होगी, ठीक है। मतलब दोस्तों हम दो हमारे एक, क्या है, हम दो हमारे एक जो है ये होने वाली है, ठीक है। हम दो हमारे एक जो है ये होने वाली है। यह समस्या की बात दोस्तों होगी, ठीक है। ये होना चाहिए आइडियल रूप से 2.1, ठीक है, कि हम दो हमारे स्थान पर आगे वाले दो आएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली समस्या की बात होगी आपकी कि हम दो हमारे एक है। इससे भविष्य में दोस्तों भारत की जो जनता है आपके वो बूढ़ी होने वाली है, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका, क्योंकि हम आपके हम जो नए बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे भाई साहब, और जो पुराने वो बूढ़े हो रहे हैं आपके, तो नए बच्चे हो नहीं रहे हैं आपके। अब बच्चे रसगुल्ला कम क्यों हो रहे हैं दोस्तों ना, कम क्यों हो रहे हैं बच्चे, भाई समझना पड़ेगा ना, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट तो इंसान ज्यादा पढ़ लिखा, ज्यादा पढ़ लिया आपकी। दोस्तों इंसान ज्यादा पढ़ लेता है तो उससे खुद का बोझ नहीं उठता है, तो सामने वो बच्चे का बोझ क्या ही उठाएगा, ठीक है। तो एक तो पहला पॉइंट तो हो गया हाई लिटरेसी, हम बहुत पढ़ लिए भाई साहब, ज्यादा पढ़ लिए तो हमसे खुद का बोझ नहीं उठ रहा है, हम क्या ही बच्चे का बोझ उठा पाएंगे ना। तो पहला कारण दोस्तों ये, ठीक है। सेकंड कारण दोस्तों हो गया परिवार नियोजन, ठीक है। सरकार ने बहुत बार बोला है कि भाई परिवार का नियोजन करो, नियोजन करो, तो भाई ठीक है, परिवार नियोजन कर लिया हमने, ज्यादा ही कर लिया दोस्तों परिवार नियोजन हमने आपके। तीसरा कारण हो चुका है बांझपन दोस्तों ना। आजकल दोस्तों हम जो मर्जी है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। आजकल हम जो मर्जी है वो यूज करते हैं, उससे क्या हो रहा है, उन दवाइयों से आपके बांझपन हमारे यहाँ हो रहा है, ठीक है। इनफर्टिलिटी हमारे यहाँ हो रही है ना दोस्तों। आजकल देखिए, आजकल आपको बांझपन खूब मिल जाएगा, ठीक है। ये पहले बहुत रेयर केस में था ना, आजकल देखिए, आजकल जो महिलाएं उनमें आपको बांझपन बहुत मिल जाएगा, इनफर्टिलिटी। हम कुछ भी दवाई यूज कर रहे हैं, हम एलोपैथी की कोई भी दवाई यूज कर रहे हैं, तो ये बांझपन जो है आपके, ये भी समस्या है, ठीक है। नंबर 4 है रसगुल्ला आपकी, ठीक है, विवाह में देरी। भाई साहब पहले नौकरी लेंगे, फिर शादी करेंगे और फिर बच्चे करेंगे, ठीक है। नौकरी लगी भाई साहब 30 साल के बाद में, शादी हुई 35 साल में, बच्चे हो ही नहीं रहे रसगुल्ला, आप क्या करें बताओ। तो विवाह में देरी भी इसका कारण है, ठीक है, कि भाई शादी नहीं हो रही, और शादी हो रही है तो फिर बच्चे नहीं हो रहे भाई साहब, समस्या बहुत भारी हो गई है। तो विवाह में देरी भी इसकी समस्या है दोस्तों ना। एक भाई साहब गर्भपात, ठीक है, क्या है गर्भपात, है ना, गर्भपात जो ये भी समस्या है इसकी। अबॉर्शन लोग खूब करवा रहे हैं, नई नई टेक्निक आ चुकी है अबॉर्शन करने की, तो लोग अबॉर्शन खूब करवा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि यार कैसे मैं कमाऊंगा, कैसे मैं खिलाऊंगा, तो लोग आपके गर्भपात करवा रहे हैं। तो ये सारे कारण जो है हमारे यहाँ पर प्रजनन दर जो है उसके कम होने के कारण जो ये सारे हैं। और अगर यही रहा तो भविष्य में हम जो है समस्या के अंदर आने वाले हैं 1.04। पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रसगुल्ला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये वाली कंडीशन नहीं आने दोगे। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये देश रहना चाहिए, ये रसगुल्ला तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हाँ, कुछ भी हो जाए ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, बस इतना तुमको देखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, भारत की कुल प्रजनन दर कितनी हो चुकी है आपके, तो 1.9 हो चुकी है। ऑप्शन नंबर सी है। ये प्रतिस्थापन दर होता है 2.1, हम दो हमारे दो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। कई तो सोच रहे हैं बस गुरुजी एक बार शादी होने दो फिर देखना, अगर इसको चेंज ना कर दिया ना तो फिर मेरा नाम भी भाई साहब रसगुल्ला नहीं है ना। हाँ, बस यही चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर है ना, भारत जो है दोस्तों उसकी लगातार प्रजनन दर कम हो रही है। प्रजनन दर कम होना अच्छी बात है, पर एक लिमिट से कम होना ये खराब बात है, क्योंकि हमारे पास में यूथ जनरेशन नहीं बचेगी, हमारे पास में यंग जनरेशन नहीं आ पाएगी। तो इसलिए प्रजनन दर एक लिमिट तक कम होनी चाहिए, उससे अधिक कम होगी तो समस्या वाली बात हो जाएगी ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है। तो पहली बार आपके पूछूं आपसे, वर्ल्ड जो मेडिटेशन डे है ये पहली बार ही सेलिब्रेट हुआ, आप जानते हो। और तारीख कौन सी सेलिब्रेट हुआ, 21 दिसंबर की तारीख को सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। विशेष निवेश कोष जो है आपके
आपके SIF जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड का जो गठन है आपके, यह करने वाला कौन आपके, यह करने वाला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करने वाला। ठीक है, 1 जनवरी 25 से कहां भीख देना अपराध घोषित किया गया है? इंदौर के अंदर। कहां पर किया गया है? इंदौर में किया गया है। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीत लिया? आपके जीतने वाली टीम कौन सी? भारतीय महिला टीम जीतने वाली। ठीक है, किसको हमने हराया? तो बांग्लादेश को हमने हराया। ठीक, किसको हराया? बांग्लादेश को हमने हरा दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हमने पहला अंडर 19 जो आपकी महिला T20 महिला एशिया कप जो है वो जीत लिया है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैरी लबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का मेंबर किसको चुना गया दोस्तों ना? देखो, मैरी लबोन क्रिकेट क्लब जो है इसी को हम बोलते हैं MCC। क्या बोलते हैं इसी को फेमस नाम में बुलाते हैं MCC, मैरी लबोन क्रिकेट क्लब जो है। जो भी दोस्तों हमारे जो नियम होते हैं ना, जैसे एक डकवर्थ लूज नियम आया था ना कि कैसे काम करेगा, इसके रूल क्या क्या होंगे आपके, तो ये जो जो नए नए जो नियम होते हैं वो बनाने वाला कौन आपके? वो होता है MCC, मैरी लबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक अलग से क्या कर दिया है, जो भी नए डिसीजन होंगे उनमें सलाह देने के लिए एक अलग से वैश्विक सलाहकार बोर्ड बनाया गया। ठीक है, तो इसी के अंदर एक अलग से क्या बनाया गया है? इसी के अंदर एक आपके ग्लोबल एडवाइजरी आपके बोर्ड बनाया गया है, वैश्विक सलाहकार बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया है? वैश्विक सलाहकार बोर्ड बना दिया गया है। और जो वैश्विक सलाहकार बोर्ड जो है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इसके 13 क्या है? संस्थापक सदस्य हो चुके हैं आपके, 13 इसके संस्थापक मेंबर हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। 13 इसके संस्थापक मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वैश्विक सलाहकार बोर्ड आपके, इसमें भारत की तरफ से जय शाह, कौन आपके? भारत की तरफ से जय शाह जो है यह भी शामिल हुए। ठीक है, तो भारत से जय शाह जो है इनको भी शामिल किया गया दोस्तों आपके। इसके अलावा कुमार संगकारा जो है, आपको याद होगा कुमार संगकारा, जो कि आप न जानते हो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इनको भी शामिल किया गया इसके अंदर। एक हमारे सौरभ गांगुली जो है, सौरभ गांगुली जो है इनको भी शामिल किया गया इसके अंदर। हमारे जो सौरभ गांगुली है, इंडिया के सौरभ गांगुली जो है आपके दादा जो है हमारे, वो भी इसके अंदर शामिल हुए, ध्यान रखना आपके। इसके अलावा जियो स्टार जो है उसके CEO संजय गुप्ता जो है उनको भी शामिल। तो मेलबोर्न नहीं रसगुल्ला, मेलबोर्न नहीं, मैरी लबोन क्रिकेट क्लब दोस्तों ना। इसके अलावा संजय गुप्ता जो है आपके, संजय गुप्ता जो है ये कहाँ के? ये जियो स्टार जो है, इस जियो स्टार क्या है? जियो स्टार के CEO हैं, इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, जय शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा कुमार संकारा, सौरभ गांगुली, संजय गुप्ता, ये भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो लिखिए ऑप्शन नंबर C आंसर, ऑप्शन नंबर D आंसर है। इनको शामिल किया गया मैरी लबोन क्रिकेट क्लब में। ICC के वर्तमान आपके चेयरमैन कौन है? वो जय शाह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आयुष्मान खुराना पूछूं आपसे, फिक्की फ्रेम्स, जो कि फिक्की के अंदर जो मनोरंजन जो मीडिया है उसको संभालती फिक्की फ्रेम। ठीक है, तो फिक्की फ्रेम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? आयुष्मान खुराना। ठीक है, लेकिन फिक्की फ्रेम जो है, फिक्की फ्रेम्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, यह किसको बनाया गया है? यह आपका जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, जो कि तो फिक्की के अंदर आपके जो फिक्की के अंदर मनोरंजन और इसके अलावा जो मीडिया है इसको संभालता है, वह है फिक्की फ्रेम। और इसका नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को आपको ध्यान है इसका नया ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन नंबर D जय शाह ठीक आंसर है। फोटो आपके सामने जय शाह जी की दिखाई दे रही है ना। वित्त मंत्री सीतारमन की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 55वीं बैठक जो है वो कहां पर हुई है? जैसलमेर के अंदर हुई है। कहां पर हुई है? राजस्थान में, जैसलमेर के अंदर ये आपके 55वीं जो बैठक है इसका आयोजन किया गया ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है, ये किसकी पुस्तक है? ये पैरा एथलीट हमारी जो है, जो कि ओलंपिक में मेडल भी ला चुकी हैं, आप जानते हो, दीपा मलिक जो है उनकी पुस्तक है। ठीक है, दीपा मलिक की पुस्तक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिंग इट ऑन, क्या नाम है? ब्रिंग इट ऑन बुक का नाम है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास होप टैक का आयोजन कहां पर किया है? तो भारत वियतनाम के बीच में हुआ है
होपटेक, पहली बात तो। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोच्चि के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि के अंदर हुआ है। इसका नाम क्या है? होपटेक नाम है इसका। समुद्री अभ्यास है और इंडियन और वियतनाम की जो कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा किया गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लगाओ स्टार, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में समान नागरिक संहिता। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। यूसीसी कह दीजिए आप लोग, यूसीसी कह दीजिए या फिर समान नागरिक संहिता कह दीजिए। ठीक है, देखो यूसीसी आर्टिकल नंबर 44 में इसका उल्लेख है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल नंबर 44 जो है यहां पर यूसीसी का उल्लेख किया गया डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्य अपने यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। ये राज्य की ड्यूटी होगी। जब राज्य कंफर्ट हो, राज्य के पास संसाधन हो, तो वो ये काम कर सकता है। डीपीएसपी के अंदर इसका उल्लेख किया। ठीक है, जब पुर्तगाली गोवा के अंदर आए थे तो उन्होंने भी आपके गोवा के अंदर जो है यूसीसी को आपके यहाँ पर लागू किया। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई यूसीसी जो है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो गोवा है। कौन सा है? फर्स्ट स्टेट गोवा हो गया। पर यहां पर लागू करने वाला कौन था? आपके पुर्तगालियों द्वारा लागू, पुर्तगाली जो है आपके पुर्तगाली द्वारा यहां पर अप्लाई किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यूसीसी के लिए कानून बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? वो है उत्तराखंड। कभी सवाल पूछे आपसे कि यूसीसी के लिए कानून बनाने वाला, यूसीसी के लिए कानून बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो पहला स्टेट आपके हो गया कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा हो गया? उत्तराखंड हो गया। यहां पर यूसीसी के लिए बिल आता है और वो बिल अब पारित हो चुका है और उत्तराखंड के अंदर जो है ये यूसीसी जो है 27 जनवरी की तारीख से लागू हो चुका है। ठीक है, 27 जनवरी की तारीख से लागू हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछूं आपसे लागू करने वाले कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है, पुष्कर सिंह धामी जो कि वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये लागू करने वाले। ठीक है, जो कि वर्तमान यहाँ के सीएम है, लागू करने वाले पुष्कर सिंह धामी है। ये एकदम ठीक भी है दोस्तों ना। देखो समझने वाली बात है, यूसीसी होता क्या है। ठीक है, बहुत आसान सी बात दोस्तों, यूसीसी के अंदर है आप किसी भी धर्म के हो, मेरी बात सुनना, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी दोस्तों मजहब के क्यों ना हो ना, आपका कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म के क्यों ना हो आप, कोई भी मजहब क्यों ना हो आपका, गोद अगर आप लेते हो, कोई बच्चा गोद लेते हो, आप विवाह करते हो, तलाक लेते हो, या फिर आप जो इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हो, या उत्तराधिकार कोई मामला हो, संपत्ति का कोई मामला हो, उन सब में सभी के लिए नियम समान होंगे। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, आपका पर्सनल लॉ है वो काम नहीं करेगा उसमें। ठीक है, अगर उत्तराधिकार की बात करूं तो आपसे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार सबको मिलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये इसका मतलब है कि महिला जो है उसको संपत्ति में जो उत्तराधिकार का है वो सबके अंदर मिलेगा। कोई धर्म, कोई पर्सनल लॉ उसको नहीं रोक सकता आप। ठीक है, मतलब विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन सबको करवाना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आपके रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा विवाह के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कुछ भी हो। ठीक है, तलाक अगर आपको चाहिए तो तलाक के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा ना, ये आपके इसके अंदर हो गया है। तो गोद, तलाक, विवाह, इन सब के लिए जो है एक कानून होंगे, ये इसमें कहा गया है। सभी धर्म, सभी मजहब के लिए लागू होगा। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों लिख दीजिए मेरे साथ, दोस्तों आपके लिख दीजिए, इस पॉइंट को लिखिए दोस्तों आपके, लिखना सभी धर्म और मजहब, सभी धर्म और मजहब के लिए। ठीक है, सभी धर्म और मजहब के लिए, सभी धर्म और मजहब के लिए लिखना, मजहब के लिए, मजहब के लिए विवाह, विवाह का कानून, तलाक, विवाह, तलाक, डाइवोर्स, गोद लेना हो गया आपके, गोद, आपके गोद प्रथा, इसके अलावा उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, और आपके इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप। क्या है? लिव इन रिलेशनशिप जो है, इन सभी के कानून जो है ना, लिव इन रिलेशनशिप जो है, इन सभी के जो कानून होंगे, इन सभी के जो कानून होंगे वो कैसे होंगे? वो एक समान होंगे। कैसे होंगे? एक समान, यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, एक समान होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, मतलब कि इनमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा हर किसी के लिए। ठीक है, आप किसी भी मजहब से क्यों ना हो,
आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, जो आपको पंजीकरण है वो करवाना अनिवार्य होगा। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार सभी जगह मिलेगा, ठीक है। महिलाओं को संपत्ति में जो अधिकार है, आपके संपत्ति में जो अधिकार है वो प्राप्त होगा, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी मजहब के क्यों ना हो। आपका पर्सनल लॉ वहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। पर्सनल लॉ इन क्षेत्र में काम नहीं करेगा। आप जो है करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो चलिएगा, उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया लागू करने वाला। 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो चुकी है और पुष्कर धामी साहब ने जो है ये आपके घोषणा कर दी है। ये आपके यहाँ पर फोटो दिखाई देता है, ये पुष्कर सिंह धामी जी हैं। भारत का संविधान आपके सामने और द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आ चुका है और आपके इसका मतलब है इक्वलिटी और यूनिफॉर्मिटी आपके यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 25 जो है इस सूची में किसको शामिल दोस्तों किया है, ठीक है। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 25 जो है इसमें मध्य प्रदेश जो है, मतलब 25 में आपका घूमने का मन हो तो विदेशियों से कह रहे हैं कि 25 में घूमने का मन है तो आप चाहो तो मध्य प्रदेश आ सकते हो, यहां पर आपको बहुत कुछ घूमने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना जो है प्रारंभ करने की योजना बना रही है, ठीक है। तो भारत में दोस्तों कहां से स्टार्ट होगा आपके, तो भारत की बात करूं मैं आपसे, तो भारत में आपकी कहां से, आपके एक यहां पर, एक यहां पर, ठीक है। मुंबई और चेन्नई, कहां से स्टार्ट होगा, मुंबई से और चेन्नई से स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखना है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया, अभी लेटेस्ट अध्यक्ष कौन बनाया गया, आपके वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। आपके पूर्व न्यायाधीश हैं, इनको जो है क्या बनाया गया, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जो है यह जीतने वाला कौन, लगाओ स्टार दोस्तों। हॉकी महिला हॉकी इंडिया लीग पहली बार हुआ, ठीक है। अरे आईपीएल की तरह ही है ना, आईपीएल की तरह आपके हॉकी के अंदर महिलाओं का लीग हुआ है, महिला हॉकी इंडिया लीग, ठीक है। अगला पॉइंट आपके, ये इसका पहला संस्करण है, क्या है, ये इसका पहला संस्करण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, कहां पर हुआ ये, तो ये झारखंड के अंदर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। झारखंड रांची जो है यहां पर इसका होस्ट था, ये इसका यहां पर आयोजन हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन, आपके इसका विजेता कौन बनाया, तो लिखना ओडिशा वॉरियर्स जो है, ओडिशा वॉरियर्स ये इसका विजेता बना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा वॉरियर्स जो है ये विजेता बन गया, इसका नोट करना, ठीक है। तो ओडिशा वॉरियर्स जीत गया है और झारखंड के रांची में होस्ट हुआ है, पहली बार ये आपके, पहली बार ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, किसको दोस्तों हराया इन्होंने, आपके उप विजेता पूछूं आपसे कौन, आपके किसको हराया इन्होंने आपके छापने सो, तो आपकी जो शोरमा जो हॉकी क्लब है, शोरमा हॉकी क्लब जो है इसको इन्होंने हरा दिया, ठीक है। तो शोरमा हॉकी क्लब को हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल आपके 4 टीमें भाग लेती है ना, कुल कितनी टीमें भाग लेती हैं, 4 टीमों ने इसमें भाग लिया था, 4 टीम कुल मिला के भाग लेती हैं और उसमें जो ओडिशा वॉरियर्स है ये विजेता बनता है, आपको ध्यान रखना है। किसको हराया, शोरमा जो है इसको हरा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी, ज्योति, ठीक है। तो लिखना आपके, अगर पूछूं आपसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये शोरमा हॉकी क्लब की ज्योति जो है इनको बनाया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर पूछूं आपसे इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, आपके इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी खिलाड़ी पूछूं आपसे, जिनकी सबसे महंगी बोली लगाई गई आपके, वो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है आपके, तो इस टूर्नामेंट में सबसे महंगी जो खिलाड़ी है आपके, आईपीएल की तरह मैंने कहा ना आपसे, उदिता कौन है, उदिता जो है वो इस टूर्नामेंट की सबसे महंगी खिलाड़ी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा वॉरियर्स करेक्ट आंसर है। पहला महिला हॉकी लीग जो है वो ओडिशा में जीत गया है, झारखंड रांची के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 4 टीमों ने भाग लिया था ना। यही सारी बातें पूछ सकता है आपसे, इस थोड़ा स्टार लगाइएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 25 के लिए कौन सी थीम आपके, अरे याद करो, स्वर्णिम भारत, कौन सी है, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत विकास और विरासत, ठीक है, ये इसकी थीम थी, आप जानते हो, स्वर्णिम भारत विकास और विरासत जो है ये इसकी थीम है। वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, अमेरिका ने घोषित करा है, ठीक है, जो ईगल है ना उसको घोषित कर दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यान ने बनाया दोस्तों ना, अरे सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसका नाम है, पार्कर सोलर प्रोब, कौन सा है, नासा ने भेजा था,
पारकर सोलर प्रोब नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया? ठीक है, अरे अजय कुमार भल्ला कहाँ के राज्यपाल बने? मणिपुर के। ठीक है, मणिपुर के बने। ठीक है, और बिहार के नए राज्यपाल कौन बने? बताओ कमेंट बॉक्स में, बिहार के नए राज्यपाल कौन है ना? तो मणिपुर के तो कौन बनेंगे? अजय कुमार भल्ला जी है ना, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन? दोस्तों देखो, डिजिटल ट्री आधार पहल पूछूं आपसे, पहली बात तो इसको कहां लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में। कहां लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट किसके लिए? तो आपके चिनार के जो पेड़ है, आपके चिनार के पेड़ जो हैं इसके लिए इसको लॉन्च करा है ना, डिजिटल ट्री आधार पहल। आपके चिनार के पेड़, मोहम्मद आरिफ जो है ना, मोहम्मद आरिफ खान जो है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिजिटल ट्री आधार पूछूं आपसे, ये जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च हुआ है और चिनार के पेड़ के लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है, यहां पर दोस्तों चिनार के पेड़ के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा देंगे। ठीक है, एक क्यूआर कोड लगा देंगे दोस्तों, और जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ का स्थान कौन सा है और इस पेड़ की जो हेल्थ है इसके बारे में जानकारी उस बार कोड के अंदर हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके इसमें, दोस्तों आपके इसमें क्या आपका, इसमें दोस्तों एक बार कोड होगा आपके सो, और इस बार कोड के अंदर जो है, इस बार कोड के अंदर पेड़ की हाइट क्या है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, इसके अलावा पेड़ की, आपके पेड़ का स्थान कौन सा है, लोकेशन क्या है इसकी, और अगला पॉइंट आपके पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का स्थान, उसकी हेल्थ। ठीक है, जो उसका स्वास्थ्य है इसकी जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बार कोड के अंदर होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे जो है पेड़ों की काउंटिंग, गणना जो है वो भी आपके हो जाएगी। ठीक है, इससे पेड़ों की काउंटिंग भी आपकी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यहां पर चिनार के जो पेड़ है इसके लिए डिजिटल ट्री आधार जो है ये इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, फोटो आपके सामने यहां पर है, देखो ये आपकी यहां पर क्यूआर कोड, बार कोड लगा दिया गया है। इस पेड़ के लिए सारी जानकारी इस पेड़ की जो है इसके अंदर होने वाली है, ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, इससे यहाँ पर चिनार के जो पेड़ है उनकी काउंटिंग भी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 25 में महिला कबड्डी विश्व कप जो है वो कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, अरे 25 में महिला कबड्डी लीग कहाँ पर होगा? अपने भारत में होगा। कहाँ पर? अपने भारत में महिला कबड्डी लीग, आपके जो है महिला कबड्डी विश्व कप जो है इसका आयोजन होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इंडिया में भी कहां पर होगा? बिहार के अंदर। कहां होगा? बिहार के अंदर होगा। ठीक है, पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है, इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? ठीक है, तो स्टील्थ का मतलब जो दुश्मन की रडार के अंदर पकड़ में नहीं आए वो स्टील्थ हो गया। ठीक है, फ्रिगेट का मतलब छोटा जहाज होता है, फ्रिगेट का मतलब। ठीक है, और ये कौन सा प्रोजेक्ट से बनाया गया आपके? तो प्रोजेक्ट नंबर 70A, कौन सा? 17A जो है इसके द्वारा बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाम क्या है इसका? इसका नाम है INS नीलगिरी, इसका नाम है ना। आगे बढ़िए, पहली वाइन पर्यटन नीति आपके किस राज्य में लॉन्च हुई है? अरे पहली वाइन पर्यटन नीति आपके उत्तराखंड में लॉन्च हुई है ना। वीर बाल दिवस कब बनाते हैं? 26 दिसंबर को हर साल हम जो है वीर बाल दिवस बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया पुरस्कार सम्मानित दोस्तों किया गया? ठीक है, जो रसगुल्ला बड़े बड़े दावे करते हैं, भाई साहब हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, हमें इतने लोग देखते हैं, और हम भाई साहब हिमालय पे चढ़ के रिपोर्टिंग करते हैं, हम जो है हम महाकुंभ में संगम के अंदर जाके रिपोर्टिंग करेंगे, हम महाकुंभ ऐसा दिखा देंगे। पर दोस्तों दिखाते क्या है? दिखाते रसगुल्ला, किसी की आंखों को दिखाते हैं, आपके किसी सुट्टा मारते हुए को दिखाते हैं, और किसी लड़ाई को दिखाते हैं आपके, वो सोचते हैं कि हमें अवार्ड मिलेगा। अरे भाई तुम इतने अच्छे ही थे रसगुल्ला, तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुमने इतना अवेयरनेस किया है, हम सबसे आगे हैं, तो फिर क्यों ना तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए? अवार्ड तो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा खेल टीआरपी का है भाई साहब, तुम्हारा सारा खेल टीआरपी में होता है। दोस्तों एक डीडी दूरदर्शन ऐसा चैनल है आपके जहां पर आपको कोई टीआरपी वाला खेल नहीं मिलेगा ना। मतलब आज भी लोगों को पता है विश्वास किसके ऊपर है? इसी के ऊपर है, पता नहीं क्यों ना। आज भी दोस्तों दूरदर्शन पे विश्वास इतना है लोगों को आपके, कि कोई चीज देखनी हो, भाई महाकुंभ देखना हो तो आप इस पर देखना एक बार, आपको हर कैमरे से यहाँ पे दिखाया जाएगा। पर क्या है कि हम आज की जनरेशन जो है उसको तड़का चाहिए हर चीज के अंदर, इसलिए हम इसको देखना बंद कर दिया ना। हमको लगता है ये बोरिंग है। अरे सच में रसगुल्ला काम की चीज बोरिंग ही होती है भाई साहब,
है ना, काम की चीज बोरिंग ही होती है, ठीक है। पर हमें मसाला चाहिए ना, हम कम थोड़ी हैं, हम भी तो मसाला ही चाहिए हमको भी, है ना। तो दूरदर्शन को ये अवार्ड दोस्तों मिला है, ठीक है। ये अवार्ड आपके किसके लिए मिला है? मतदाता जागरूकता जो है इसके लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। इसको अवेयर करने के लिए अवार्ड मिला है आपके। किसको अवार्ड मिला है? दूरदर्शन को ये अवार्ड दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ईसीआई मीडिया पुरस्कार, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन जो आयोग है, इसने ये अवार्ड दिया दोस्तों। जब हमारे यहाँ पर लोकसभा चुनाव हो रहे थे ना, उस समय दूरदर्शन के द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया था अवेयरनेस के लिए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या नाम था उसका? नाम था आपके चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या है? चुनाव का पर्व देश का गर्व, है ना। चुनाव का पर्व देश का गर्व जो है, देश का गर्व, ये इसका नाम था, ठीक है। चुनाव का पर्व देश का गर्व जो है ये इसका नाम था, ये कार्यक्रम था, इसका नाम था चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसके लिए दूरदर्शन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक आपके, हाँ, महाकुंभ दिखाने गए थे भाई साहब, महाकुंभ भी गायब हो गया दोस्तों, ना। महाकुंभ दिखाने गए थे, महाकुंभ भी नहीं दिख रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है भाई साहब। दोस्तों मतलब घर बैठकर तो ऐसा लग रहा है जैसे, अब मैं सोच रहा हूँ महाकुंभ जब जाऊंगा तो मैं भी उन्हीं आंखों को ढूंढने वाला हूँ कि भाई साहब कहाँ है वो आंखें जो इतना चर्चा में है ना। तो महाकुंभ तो गया, महाकुंभ तो गया रसगुल्ला, ना। दिखाई कुछ और ही दिया जा रहा है भाई साहब, है ना। दोस्तों सोच के देखो, जब विदेशी मीडिया, विदेशी वाले लोग ये देख रहे होंगे कि भारत में चल क्या रहा है, ठीक है। जो इतना बड़ा एक धार्मिक महोत्सव हमारे यहाँ, संगम हमारे यहाँ हो रहा है, करोड़ों लोग जब डुबकी लगा रहे हैं आपके, तो हम उस भावना को नहीं दिखा करके, हम उस संवेदना को नहीं दिखा करके, हम उस हमारी भारत की संस्कृति को ना दिखा करके हम टीआरपी में लगे पड़े। कमाल है ना। मतलब हम वहां भी टीआरपी देख रहे हैं अपनी। अरे दिखाओ यार भारत की परंपरा, भारत की शक्ति को दिखाओ आप, कि भारत के लोग आज भी एकजुट हैं। दिखाओ भारत के लोगों के लिए आस्था सबसे बड़ी चीज है। संगम की धरती को दिखाओ, उस महाकुंभ, उस महापर्व को दिखाओ, उस व्यवस्था को दिखाओ, वहां पर सफाई करते हुए कर्मचारी को दिखाओ, वहां पर तैनात पुलिस को दिखाओ जो हमारे लिए तैनात है, उसको दिखाओ ना आप। दिखाओ भारत की शक्ति को, आप क्या ही दिखाने में लगे पड़े हो ना। तो एक दोस्तों, एक अवार्ड और लिख लीजिए आप इसके साथ में ना, इसके साथ एक अवार्ड और लिखिए। देखिए श्री रामकृष्ण मठ कौन सा है? श्री रामकृष्ण जो मठ है, श्री रामकृष्ण जो मठ है, इसको भी एक अवार्ड मिला है, ठीक है। श्री रामकृष्ण जो मठ है इसको भी एक अवार्ड मिला है। और वो अवार्ड कौन सा है? 2025 लिखना, 2025 स्पिरिट ऑफ लिखना, 2025। स्पिरिट का मतलब होता है भावना। क्या होती है? स्पिरिट का मतलब होता है भावना, ठीक है। 2025 स्पिरिट ऑफ आपके माइलापुर अवार्ड, ठीक है। 2025 स्पिरिट ऑफ माइलापुर अवार्ड, है ना। 2025 स्पिरिट ऑफ माइलापुर जो अवार्ड है ये आपको ये मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 स्पिरिट ऑफ माइलापुर अवार्ड आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, ये दूरदर्शन को अवार्ड देनी है कौन? हमारी जो राष्ट्रपति जी है वो अवार्ड देनी है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 24 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा? आपके उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ध्यान रखना। एशियाई विकास बैंक का 11वें अध्यक्ष जो है वो किसको अपॉइंट किया गया आपके हाल ही में? मसौता कांडा। किसको? आपके मसौता कांडा। और अगर तुम्हें नहीं दिखाया जा रहा तो कोई बात नहीं, भंडारा दिखाओ अगर तुमसे छोड़ो कि तुमसे वो सारी चीजें नहीं दिखाई जा रही, छोड़ो, भंडारा दिखाओ, भंडारा कहाँ कहाँ पर है ना। छोड़ो सारी चीजें, तुम ये बताओ सुबह शाम अपने न्यूज चैनल में कि भंडारा कहाँ कहाँ पर होगा और किस भंडारे में रसगुल्ला मिलेगा, किसमें खीर मिलेगी, किसमें पूरी मिलेंगी, किसमें सब्जी मिलेगी, तुम ये बताओ। ये तो कर लो कम से कम, भलाई कर लो कम से कम भाई साहब। प्रयागराज में भंडारा कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कौन से टाइम कहाँ पर होगा, कौन सबसे अच्छा भंडारा करवा रहा है, ये दिखा दो कम से कम। छोड़ो सारी बातें, कम से कम भलाई तो करो, दुआएं तो लो हमारी, है ना। क्या दिखा रहे हो? हमारा ध्यान भटका रहे हो भाई साहब। ये दिखाओ हमें, भंडारा दिखाओ, कहाँ कहाँ भंडारा होगा ना। सुबह इस टाइम, शाम को इस टाइम भंडारा दिखाओ तुम। मसातो कांडो ध्यान रखना, ठीक है।
55वां IFFI में गोल्डन पिकॉक अवार्ड विजेता फिल्म टॉक्सिस का संबंध किससे है? ठीक है, ये टॉक्सिस जो है वो कहाँ की फिल्म है? लिथुआनिया। ठीक है, टॉक्सिस कहाँ की है? मैं जिस दिन आऊंगा ना प्रयागराज, उस दिन भंडारा दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कि आज का भंडारा कहाँ कहाँ पर है ना, लिथुआनिया, आपको ध्यान रखना है। UNCCD पार्टियों का सम्मेलन कहाँ पर? देखो ये जो संस्था है ना, इसका काम क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन जो है इसको रोकना इसका काम है। ठीक है, इसे रोकना इसका काम है। इसका जो सम्मेलन है 16वां, वो कहाँ पर हुआ आपके? ये 16वां सम्मेलन रियाद के अंदर हुआ। कहाँ पर? रियाद। रियाद कहाँ पर? सऊदी अरब के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? रियाद के अंदर हुआ है। मरुस्थलीकरण को रोकने वाला सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, महाराष्ट्र में दर्ज की गई गुइलेन बेयर सिंड्रोम के कारण पहली संदिग्ध मौत। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर दर्ज हुई है आपके। महाराष्ट्र में इस बीमारी से होने वाली पहली संदिग्ध मौत है। इस बीच पुणे में GBS के 100 से अधिक मामले दर्ज जो हैं वो भी यहां पर हो चुके हैं। ठीक है, गिलियन बेयर सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं पर हमला करती है, जिसमें कमजोरी, शून्यता, यहां तक कि पक्षाघात जो है ये भी आपको वहां पर आता है। ठीक है, इसके अलावा GBS ने केवल दुर्लभ है बल्कि इसके सटीक कारण भी अज्ञात है। इन संक्रमणों को में कोई भी श्वसन संबंधित बीमारी या जठरांत संबंधित संक्रमण बीमारी है, अंतःशिरा इम्यूनोलॉजी, आपके कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो सिंड्रोम है ना, आपकी न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, और इसमें इंसान का जो प्रतिरक्षा तंत्र, जो इंसान का जो आपके इम्यूनल सिस्टम जो कमजोर हो जाता है, इसके अंदर कमजोरी आती है, शून्यता आती है, यहाँ तक भी लकवा जो है आपके पैरालाइसिंग जो है ये भी इसके अंदर आती है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में इसका पहली मौत हुई है ना। ये आपको ऑफर चल रहा है। OECD डील से कौन बाहर हो गया? US से बाहर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन टॉप पर है? अरे पहले सूचकांक में ओडिशा टॉप पर है। ठीक है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण कार्टमी पूछूं आपसे, रक्त कैंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला शहर उदयपुर, इंदौर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा रिपब्लिक डे? आपके 76वां, ऑप्शन नंबर सी आंसर। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार पूछूं आपसे, इन तीनों को मिला है आपके, वैसे 7 को मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वाला पूछूं आपसे, जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हिमाचल प्रदेश में राज्य दिवस पूछूं कब बनाया गया? 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। रिलायंस सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर? जामनगर, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। BSF ऑपरेशन सर्द हवा पूछूं आपसे, ये कहां पर है? ये तो आपकी ये राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, 133वां डूरंड कप का खिताब जीतने वाला कौन है? तो वो खिताब जीतने वाला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, और ये